हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मम्मी बना रही है ये। तो आज इसकी रेसिपी बताएंगे हम। तो ये हमने थोड़ी सी तिल ली है, इनको पहले हम भून लेंगे। ये हम इनको भून लेंगे थोड़ा सा। और ये हमने लिया है गोला, इसको हम कस लेंगे। मतलब पहले मिक्स में पीस लेंगे या फिर इसको कस लो। और ये भूनते हैं और ये गोला कसते हैं फटाफट। तो हमने एक गोला भी कस लिया और इसकी अभी भुनाई चालू है। मतलब थोड़ी देर 5-10 मिनट भून लो इसको भी। और उसके बाद फिर इसको भी मिक्सी में पीसेंगे। ये रहा मिक्सी का जार। और फिर देखते हैं आगे की रेसिपी बताते हैं। मिक्सी में पीसते हैं पहले इसको। ये हमने ये भी पीस लिए। अब इसके अंदर बूरा वगैरह मिलाते हैं, उसकी क्वांटिटी बताएंगे। ये मम्मी ने डाल दिया बूरा, 1 पाव बूरा और 1 पाव तिल लिए थे। अब मिक्स करते हैं और फिर इसके हम पोंचेंगे लड्डू। गोला कस के डाल देंगे इसमें डालेंगे अभी। अब हम थोड़ा सा गोला भून के और फिर उसमें डालेंगे। ये भी एक गोला बहुत है। तो अभी वाइट है, ये थोड़ा सा ब्राउनिश होने देंगे फिर डालेंगे। ये ब्राउनिश हो गया हलवा, ये गोला ब्राउनिश हो गया है। अब इसको एक अलग कटोरे में निकाल देते हैं। एक ही गोला है ये। अब इसको इस मिक्सचर में डाल देंगे जो हमने पहले मिक्स कर रखा था। इसको थोड़ा हिला देंगे, मिक्स कर देंगे और अच्छी तरह, ताकि गोला अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। इसके अंदर हमने बूरे की जगह खांड यूज़ करी है। तो आप लोग बूरा भी कर सकते हो या फिर चीनी को पीस के भी कर सकते हैं। खांड इसलिए यूज़ कर रखी है क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छी होती है, हेल्दी होती है खांड। ये हमने थोड़ा सा घी पिघला रहे हैं और फिर उसमें डालेंगे। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर कोई ज़्यादा ही हेल्दी वो है कि फैट वैट डर लगता है उसको तो वो ना डालेगी। ऑप्शनल है ये, बस ऐसे ही वो बन गया। और इसमें थोड़ा घी डाल दोगे तो थोड़ा टेस्ट आ जाएगा। बाकी ऑप्शनल है, घी डालना चाहो डाल लो और नहीं डालना चाहो मत डालो। अब इसको मिक्स कर देंगे। घी डाल दिया है, देखो बस ये थोड़ा अच्छा सा दिखने लग गया और स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है इसकी, एकदम घी की स्मेल आ रही है। हमारा तिल कुटा बन के रेडी है और अब इसको टेस्ट करेंगे बाद में, लेकिन पहले प्रसाद। अभी टेस्ट कर सकते हैं मम्मी? नहीं बाद में इसको टेस्ट करके देखेंगे पूजा वूजा होने के बाद। चलो अब हम बनाएंगे लड्डू। नेक्स्ट रेसिपी हमारी है लड्डू। तो उसके लिए देखते क्या क्या। ये हमने तड़कते तेल में, मतलब तेल पिघला के, तेल नहीं घी पागल, ओह सॉरी घी यार, घी पिघला के इसके अंदर हमने आटा डाल दिया और एकदम इसको गाढ़ा होने देंगे। फिर बस तिल के लड्डू तो यही है, इसमें तिल पीस के डाल देंगे और चीनी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है ड्राई फ्रूट्स वैसे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और तो ये हो गया सब कुछ। अब इसको पोंछ देंगे लड्डुओं को। खाना दिख तो रहे हैं पर इतने से डाल दो। सकट चौथ का व्रत। माघ लगते की चौथ को गणेश चौथ का व्रत होता है। सब सुबह पहले सिर सहित नहाएं, मेहंदी लगाएं और सफ़ेद तिल और गुड़ का तिलकुट बनाएं। एक पट्टे पर जल का लोटा, चावल, रोली, एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर जल के लोटे पर सतिया कर 13 टिक्की करें और चौथ व बिंदाई जी की कहानी सुने। जब थोड़ा सा तिलकुट ले लें, कहानी सुनने के बाद एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर हाथ फेर कर सासू जी के पैर छू कर दे दें। जल का लोटा और हाथ के तिल उठाकर रख दें। शाम को चांद को अर्घ देकर जीव लें। 1 रुपया और तिलकुट जो मिश्रा ने कहानी कही उसे दे दें। जब खाना खाएं तिलकुट जरूर खाएं। गणेश चौथ की कहानी। सकट। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, जिसके कारण उनके बच्चा नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उसके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? तब वह बोली कि चौथ माता का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तो साहूकारनी बोली कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब वह बोली
चौथ का व्रत करने से इससे धन 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 क्या होता है? तब वह बोली कि अन्न धन सुहाग हो बेटा हो। तब साहूकार की बहू बोली कि यदि मेरे गर्भ रह जाए तो सवा सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। उसके गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूंगी। उसके लड़का भी हो गया तो वह बोली कि चौथ माता मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो सवा सेर का तिलकुट करूंगी। जब बेटे का विवाह हो गया तो वह विवाह करने चले गए। तब चौथ माता ने सोचा कि जब से इसके गर्भ रहा है तब से रोज तिलकुट बोलती है और अब तो इसके बेटे का विवाह भी हो गया। तब भी तिल का एक दाना भी इसने दान नहीं किया। मगर हम इसको परपंच नहीं दिखाएंगे तो अपने को कलयुग में कोई नहीं मानेगा और इसके बेटे को फेरों में से ले लेंगे। जब उसने 3 फेरे लिए तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल पर बिठा दिया। जब उसने 3 फेरे लिए चौथी माता गरजती हुई आई, उसको उठाकर पीपल पर बिठा दिया। हाहाकार मच गया और उसको ढूंढने लगे परंतु कहीं भी नहीं मिला। लड़कियां गनगौर पूजने गांव से बाहर दूध लेने जाती थी। तब वह कहता आ मेरी अर्ध ब्याई। यह बात सुनकर वह लड़की सूखकर कांटा हो गई। तब लड़की की माँ बोली मैं तुझे खिलाती हूँ, अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा खिलाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है? तो वह बोली कि मैं जब दूध लेने जाती हूँ तो एक पीपल में से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्ध ब्याई। उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा बांध रखा है और उसकी माँ उठी और देखा कि वह तो उसका जमाई है। तब वह अपने जमाई से बोली कि अब यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी को तो अर्ध ब्याई कर दिया, अब क्या लेगा? तब वह बोला कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, वह उसने नहीं किया और चौथ माता नाराज हो गई, मेरे को यहाँ बिठा दिया। वह माँ गई और साहूकार ने से बोली कि तुमने गणेश चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकार ने बोली तिलकुट बोला था। तो फिर साहूकार ने बोली कि अगर मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। और गणेश चौथ माता राजी हो गई और उसने बेटे को फेरों पे लाके बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट कर दिया और बोली कि हे चौथ माता तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करूंगी, तिलकुट करके व्रत करूंगी। सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई तिलकुट करके चौथ का व्रत करना। हे चौथ माता जैसा उसके बेटे बहू को मिलवाया वैसा सबको मिलवाना। कहते सुनते सब परिवार को माता की जय। बिंदाई जी महाराज की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई थी, रोज गणेश जी भगवान की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी महाराज बोले बुढ़िया माई कुछ मांग, नहीं तो बहू बेटे से पूछ ले। बहू से घर आकर सोचा भाई बहू बेटा खुश हो गए मांग लूँ। अपनी बहू से पूछा, बहू बोली सासू जी पोता मांग लो। बेटे से पूछा, बेटा बोला माँ धन दौलत मांग लो। बुढ़िया माई ने सोचा दोनों तो अपने मतलब की चीज़ मांग रहे हैं, सो पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन से पूछा, पड़ोसन बोली पड़ोसन बोली दोनों तो अपने मतलब की चीज़ मांग रहे हैं, सो तू आँख मांग ले, थोड़े दिन तो जिएगी, सो तू आँख मांग ले। घर आकर सोचा बहू बेटा खुश हो गया, भी मांग लूँ, अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। अगले दिन आए गणेश जी महाराज, बोले बुढ़े मैं कुछ मांग। मैं बोली आँख दे जिससे सोने के कटोरे में पोता दूध पीता दिखे, सुहाग दे, निरोग काया दे, 9 करोड़ की माया दे, बेटा पोते पड़पोते दुनिया में भाई भतीजे सारे परिवार को सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी महाराज बोले बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया और सब कुछ मांग लिया, परंतु तेरे सब कुछ इसी प्रकार होगा। और ये कह के गणेश जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के सब कुछ इसी प्रकार हो गया। हे गणेश जी महाराज जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा कहते सुनते उकारा बरते सबको देना। बोले विधायक जी महाराज की जय। एक बर्तन में रख दे, रसोई में एक बर्तन में क्या अंदर दे, रात ना रख देती होनी चाहिए। मतलब मेरे भी ले लो मम्मी। लगा ला लड्डू के भी गिरवाओ ना, लड्डू के हाथ दे था ले बिठा दे, अंदर बिठा दे। चलो मेरे पास में डील है ना ये, तो ये नहीं डील है। हाँ तो वो मैं ना ये अच्छा मम्मी जल चढ़ाती हुई इसमें डाल दो तो इसमें डाल दे, वैसे देती रहिए 3 ना दिया करते क्या? 3 नहीं देंगे ना तो 2 ही तो रह गए। हाँ तो इसी में डाल मैंने के दे दिया दिया, तने दे दिया, हाँ 2 रह गए। हाँ
वो रहा कई सारे हैं। क्या यार, चकट छकट सकट चौथ। दो तारे देख लेना। इधर से